नमस्कार आप सभी को। सभी लोग अभी तक देखते आ रहे हैं जब से पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हाँ कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसके जो भारत की तैयारियां हैं वो सभी लोगों ने देखा, चाहे वो मॉक ड्रिल से होकर हो या सैन्य के जो ऑपरेशन करने का तरीका हो या सैन्य की तैयारी हो या बॉर्डर की सुरक्षा हो या बॉर्डर पे जो सैन्य की तैयारी है, उससे आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या तैयारी है। उसी पे बात करने के लिए आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ न्यूज या NSNB इंडिया न्यूज, दोनों में से किसी एक पे देख रहे होंगे। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पॉडकास्ट और विवेक पे भी देख रहे होंगे, साथ ही साथ NSNB इंडिया और आवाज़ न्यूज, तो ये तीनों पे ही देख रहे होंगे। चलिए अब आते हैं हम उस टॉपिक पे जिस पे हम बड़ी छोटी छोटी खबरों पे बारीकी से नज़र रखे हुए थे और हर वो चीज़ निकाले हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है। एक ही वीडियो में कल से लेकर आज तक की क्या क्या कार्रवाई रही है वो सभी चीज़ें हम बता देंगे। प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया वो सारे चीज़ हम इसमें बताएंगे। पीछे हेडिंग दिया हुआ है, पाकिस्तान हुआ भारत के सामने निस्ता नाबूद। ये किस लिए है? ये किस लिए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि भारत ऐसे चाल चलेगा। जो लोकेशन आप देखेंगे तो लगभग जितने भी भारत से लोकेशन शेयर होता है, ये स्टार्ट से लेकर इन तक सभी जगह जो भी आतंकवादी ऑर्गेनाइज करते थे, उनका बंकर था, उनका रहने का ठिकाना था, उन सभी को सैन्य ने चुन चुन कर बमबारी किया। और देखिए बमबारी भी किस प्रकार से हुआ कि हम अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठे हुए ही आपके पास मिसाइल दाग कर और आपके जो आतंकवादी संगठन है उनके जो घर है, उनका जो ठिकाना है, उसको निस्तानाबूद कर देते हैं और पाकिस्तान देखते रह जाता है। रात के जब वहाँ से खबर आती है तो होता है 3 जगह हमले हुए हैं, फिर आता है 4 जगह हुए हैं, फिर 5 जगह हैं, फिर ले दे के आ जाते हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी ने दावा किया था कि हम 9 ठिकानों पे बमबारी किए हैं, 9 आतंकवादी ठिकानों पे मिसाइलें दागी गई है और वहाँ पे लगभग 110 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें बहुत सारे आतंकवादी के परिवार भी मारे गए हैं। स्वाभाविक सी बात है से आप जिस रहन सहन में रहेंगे, जैसा आपका कर्म रहेगा, वैसा आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। यही आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको ये दिन आना ही था। लेकिन कहते हैं ना, कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में बहोरी करोगे कब। तो ये जो कहावत है ये पाकिस्तान पे बैठता है। इसलिए बैठता है क्योंकि पाकिस्तान को बार बार इस चीज़ों को समझाया जाता था कि आतंकवाद अपने पास पनागाह न बनाओ। आज उसको भी झेलना पड़ रहा है, उसके वजह से हमें भी परेशानी होती है, उसके वजह से आसपास जो भी देश हैं उनको परेशानी होती है। उनको सिखाया जाता है से हाँ जा आप पड़ोसी में ये कर क्या। अरे आप दूसरे के लिए कर रहे हो तो आपके लिए भी गड्ढा खुदेगा। आप दूसरे को इनार में गिराना चाहोगे तो हो सकता है आपको भी कभी कोई ना कोई धक्का उस इनार में दे देगा। वही चीज़ें आज हो रहा है। आप भारत के लिए आतंकवादी तैयार कर रहे थे, आज भारत ने भी क्या किया से उस आतंकवादी के आड़ में आपकी कई सारे जगहों को ठिकाना को निशाना बनाया और उड़ा दिया। और ये होना ही था, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ऐसा हम पहले भी बताएं और अभी भी बोल रहे हैं। और आगे भी ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि हम जैसे कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अब आइए हम और भी चीज़ें पे देखते हैं। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भारत की तरफ से कई सारे बैठक हुआ, सारे सैन्य के जो मुखिया हैं वो सभी से प्रधानमंत्री मिले, NSA जो अजित डोभाल हैं उनसे भी मिले और पूरे रणनीतियाँ देखे। और बता दें आपको एक और चीज़ कि रात को 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक ये पूरी कार्रवाई हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव सारे अपडेट लेते रहे और कहाँ पे किस प्रकार से हमला हुआ, कितना सफल हुआ, कैसे वहाँ के आतंकवादी जो वहाँ के पनागाह थे उनको कैसे ख़त्म किया, वो सारे अपडेट लेते रहे।
पाकिस्तान को जहाँ पे अटैक हुआ उनको नहीं मालूम, वो उनको पूरा डेटा देने में सुबह के 10 बज गए। अब उनका देखिए कम्युनिकेशन किस प्रकार से है और हमारी कम्युनिकेशन किस प्रकार से है कि आधे घंटे के अंदर ही 9 ठिकानों को चिन्हित करते हैं जो कई 100 किलोमीटर के रेंज दूरी पे हैं, और वहाँ वहाँ हम लोग मिसाइल दाग दिए और एक साथ दाग दिए, लेकिन उनको मालूम करने में से कहाँ कहाँ अटैक हुआ उनको लगभग लगभग 10 घंटे लग गए। ये बहुत बड़ी बात है, 8 से 10 घंटे लगना इस कम्युनिकेशन में। और ये चलते हैं हमें जवाबी कार्रवाई करने से हम भारत के साथ युद्ध करेंगे। अरे पहले आप अपना जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करो, कम्युनिकेशन सही तरह से बनाओ अपने सैनिक से और अपने जो वहाँ के रणनीतिकार हैं उनसे। तो आपकी पहले ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए। ये सुझाव है पाकिस्तान आपके लिए। इतना तो रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे जो संस्कार है उसमें किसी को हीन दिखाना नहीं, जो हीन है उसको छोड़ दो और तुम लोग किस क्या ही तुलना किया जाए। तो यह हुआ साथ ही। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 10 बजे प्रेस से बात किया और उसके तुरंत बाद सभी दलों का बैठक बुला दी। तो सभी लोग आइए, जिसमें माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी भी गए और तमाम पार्टियां जैसे आरजेडी और समाजवादी और जितने भी पार्टियां हैं सपा बसपा, उस सभी के मुखिया लोग वहाँ पे गए। कई सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया, वो लोग भी गए और चीज़ें बातचीत चली से हाँ हम इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और हम सभी मिलकर चाहते हैं कि हाँ देश फर्स्ट रहे और पार्टियाँ और आइडियोलॉजी बाद में रहे। और ये हुआ भी, सभी पार्टियां मस्ट वेलकम किया से हाँ पाकिस्तान को जो औकात दिखानी है सभी दिखाए। जो पाकिस्तान गुण गाते थे से हाँ ये सरकार आ जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, ये सरकार बदल जाएगी तो वो कर दूंगा, तो आज जान ले वो भी आज वही पार्टी जिस पार्टी की सरकार बनने की बात करें आज वही कर रही है से एकदम मुंहतोड़ जवाब देना है, पाकिस्तान की अपनी औकात दिखाने हैं। तो ये भ्रम में नहीं रहे से हमारी कोई भी पार्टी की सरकार है तो आप सोचोगे से हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ कर दें, कोई हमला कर दें, कोई अटैक कर दें, कहीं बम मार दें तो वो शांत बैठ जाएगी। नहीं, अब समय बदल गया है, अब भारत का जो साख है वो बदल गया है। आप एक करोगे भारत की तरफ से 100 जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिए, आप एक अटैक की तैयारी करोगे तो भारत 100 अटैक की पहले से तैयारी कर बैठा है। आप करोगे और उसके बाद भारत करना शुरू कर देगा, फिर आप संभल नहीं पाओगे। जो गिदर ये धमकी देते रहते हो आपसे परमाणु संपन्न देश हैं, ये भूल जाना भारत कोई पुआला नहीं रखा है या भूसा भरी वाला देश नहीं है। समय पड़ेगा तो आपकी जो परमाणु हथियार है वो रखा का रखा रह जाएगा और भारत कुछ घंटों में ही पूरे लाहौर को जीत लेगा। अभी हुआ ना आतंकवादी आप गतिविधियां चलाते हैं, आपके लाहौर में ही बम फट गया। कहाँ से फटा? क्या भारत ने फेंक दिया या भारत के लोगों ने फोड़ दिया? नहीं, आप ही के जो पनपाए हुए आतंकवादी थे वहीं आपके यहाँ फोड़ रहे हैं। तो आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद दोगे, देखिए आपके यहाँ खोद रहा है। वो आतंकवादी चाहते हैं से आप हमसे उलझ लो, आप हमसे लड़ लो, आपकी औकात पता चल जाए और फिर वहाँ पे हम, क्योंकि हम तो इंसानों को रखते हैं ना, गधाओं को तो रखेंगे नहीं। तो जो इंसान रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे, बाकी गधाए छूट जाएंगे, उनको हम लोग लवारिस छोड़ देंगे तो उस पर राज कौन करेगा? वही आतंकवादी संगठन राज करेंगे। तो अभी भी संभल जाओ। जो वहाँ के जो चीफ सैन्य में है, नाम मैं भूल रहा हूँ, और वहाँ का डिफेंस मंत्री है ख्वाब शरीफ। अरे पहले आप चीज़ों को समझो, भारत को समझो, भारत के वर्चस्व को समझो, भारत की स्ट्रेंथ को समझो। जब आप समझ जाओगे तो भारत की तरफ देखोगे नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार रहोगे, लेकिन भारत आपसे दोस्ती नहीं करेगा क्योंकि उस लायक भी आप नहीं हो। तो सभी दलों की बैठक बुलाया गया, उसके बाद तैयारी हुआ। जवाबी कार्रवाई में भी पाकिस्तान की तरफ से देखा गया से कई सारे जगहों पर सिविलियंस पे गोलाबारी किया गया, जिसमें अभी तक का डेटा जो है वो 13 भारतीयों की जान जाते हुए बताई जा रही है। लेकिन याद रहे, मैं फिर एक बार याद दिलाऊंगा, से 26 के बदले 110 गया था और ये 13 का बदले फिर आप भुगतोगे। अभी बाज नहीं आ रहे हो तो ये बात हमेशा है।
और एक और अपडेट आपको बता दें, अभी तक जो अपडेट आ रही है उससे फाइटर जेट हमारा जो है आसमान में उड़ रहा है और जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है, और पाकिस्तान की तरफ एकदम गोला बारूद चल रहे हैं। यह नहीं कि हम देख रहे हैं, उनके जो सोच है, उनकी जो उम्मीद है, उससे कई गुना आगे बढ़ के हमारे जो सैन्य बल है जवाबी कार्रवाई कर रही है। परिणाम भी देखने को मिलेगा। हाँ, चाइना के तरफ से भी कुछ अपडेट आया है कि पाकिस्तान की तरफ से उनका स्टेटमेंट जारी किया, और फिर ऑपरेशन सिंदूर पे गलत अफवाह फैलाने को कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे चला है। भारत ने सख्त चेतावनी दिया से हाँ, हमारे ऑपरेशन पे मिस इन्फॉर्मेशन आप नहीं फैलाइए, नहीं तो इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप वहीं हैं, चाह रहे हैं से ये इसको सपोर्ट कर देंगे तो ये हो जाए, घंटों नहीं लगेगा, पाकिस्तान हमारे कब्जे में रहेगा, अब पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। ये है भारत की सैन्य बल का क्षमता। हुआ उसके बाद कि देखिए क्या हुआ, सभी लोग ने तैयारी किया। जो आरजेडी के मुखिया हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी काफ़ी मतलब देशभक्ति दिखाया और कहा कि नहीं, हम देश के साथ हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत सारे चीज़ें समर्थन देने को तैयार है। साथ ही तेज प्रताप का भी इस पर टिप्पणी आया से हम पायलट का ट्रेनिंग लिए हैं, अगर हमारे ज़रूरत देश के काम आएगी तो हम हमेशा तत्पर हैं, हमेशा भारत के सैन्य के साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो करें ना करें, लेकिन ये बोलना एक विरोधी पार्टी का एक बहुत बड़ी बात है। इससे बताता है से हमारा देश जो है कितना एकजुट है। चुनाव है बिहार में, सभी लोग एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे का विचारधारा का विरोध करते हैं, लेकिन जब देश की बात आते हैं तो सभी लोग इकट्ठे होकर एक मुट्ठी में होकर दुश्मन से लड़ाई करते हैं। ये हमारी ताकत है। तो ये सारी चीज़ रहा। उसके बाद रहा कि पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 110 आतंकी अभी तक का जो डाटा आया है। हालांकि ये संख्या आपको बता दें कम भी होगा, तो ये संख्या आपको मिनिमम 500 से कम नहीं होगा। ये संख्या आपको 500 पार जाएगा, लेकिन क्या है कि उनको भी छुपाने का आदत है। ठीक है, तुम कम ही बताओ, हम जहाँ मार दिए हमें मालूम है, हमारे सैन्य पे हमें खुद भरोसा है। तो 110 अभी तक डाटा है। और बता दें पाकिस्तान पर ये दूसरा बड़ा अटैक रहा है। इसके पहले जो अटैक रहा वो तो ट्रेलर था, और अभी भी हमारे जो सैन्य बल है उनका कहना है कि ये तो बस ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर तो बाकी है। और देखिए कितने मजेदार, ऑपरेशन सिंदूर ये उन चीज़ों को याद दिलाता है जो हमेशा पूछ कर मारे थे कि हाँ हिंदू हो, सिंदूर मिटाए थे ना, उसी उसी की वजह से नाम दिया गया सिंदूर। तो उस सिंदूर की कीमत बताया गया। एक हम लोग का फिल्म में डायलॉग है शाहरुख खान का, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रामेश बाबू। तो यही बात है, तुम पाकिस्तानियों क्या जानो सिंदूर की कीमत, अब जानोगे, बताएगी भारतीय सेना से एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितना बड़ा होता है, और आपको समझ आ रहा होगा। 2 महिलाएं ही इसको लीड की थी। अब दोनों महिलाएं ही पूरे ऑपरेशन का जो सफलता है वो तय किया, किस प्रकार से इसको सफल बनाना है, वहीं लीड किए, अब वहीं ऑपरेशन किए। और आपको जानकर हैरान होगा, जो आप हिंदू मुस्लिम किए लेकिन हम नहीं किए। हमारे जो सैन्य में जो महिला थी वो भी मुस्लिम थी, लेकिन वो एक सच्चा देशभक्त थी, और वो दिखाई से हमारे अंदर कितना देशभक्ति है, कितना जज्बा है। तो पाकिस्तानियों आप लोग सावधान हो जाओ और कोशिश करो कि भारत के सामने एकदम सरेंडर कर दे, नाक मुंह जो भी करके अगर नीचे पैरों पे गिरना है गिर जाए, ताकि हमारे सैन्य बल की जो कार्रवाई है वो थोड़ा दया खा के छोड़ दे आपको, नहीं तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं।
अब जब तक आप सुधरोगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। तो यहीं अभी तक का जो अपडेट रहा था वहीं यहीं रहा था। अमेरिका से भी कुछ ट्वीट आए थे डोनाल्ड ट्रंप का, तो उन्होंने भी बोला था पाकिस्तान और इंडिया का जो संघर्ष है काफ़ी समय से है और इसको ख़त्म होना चाहिए, और हमारे मोदी जी बहुत जल्दी ही इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि पूरे तैयारी में है। और एक और बड़ी बात आपको बता दें, एक सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम लोग पूरी तैयारी में है कि पीओके को अपने कब्जे में ले ले, पूरे तैयारी में है, पूरे सैनिक बल तैयार हैं कि हाँ कब हमारे जो ज़मीनें हैं, हमारी जो भारत माता की ज़मीनें हैं वो अपने कैप्चर में ले आए। और वहाँ पे कह दिया गया से इसको आप पीछा कर लो, अपने सैनिक को पीछा कर लो, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहो। और पाकिस्तान इसी से बौखलाया हुआ है। बौखलाहट आप देख ही रहे हो कि सिविलियन पे गोला बारूद किया जा रहा है, गोली चल रही है, तो हमारी भी तैयारी है वहाँ से सिविलियन को खाली कर दिया गया। हालांकि इसमें थोड़ी सी चूक हुआ जिसके कारण 13 भारतीयों की जान गई है। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके लिए हम मौन भी धारण करेंगे और कहीं ना कहीं मलाल रहेगा से हाँ हम लोग शायद थोड़ा पहले सिविलियन को वहाँ से खाली करा लेते। हम जानते कि हाँ सामने वाला से जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं उसमें इंसानियत नहीं है, वो टेररिज्म ख़त्म करने नहीं आया है, वो सिविलियन को मारने वाले हैं। थोड़ी सी समझ में चूक हुआ जिसके कारण हमारे 13 साथियों की मौत हुई। यह दुखद खबर है, लेकिन उससे भी अच्छी खबर है उन 13 के बदले हम पीओके को अपने पास लेकर आएंगे। यहीं रहेगा। बाकी हमारा ये जो प्रयास है, जो खबर है, अभी तक का जो अपडेट है वो आपको कैसा लगा आप कमेंट माध्यम से बताएं। और देशभक्ति के लिए ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में अगर आप देख रहे हैं तो जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे देशभक्ति दिखाना। तो मैं भी जाते जाते आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, जय हिंद।